हेलो एवरीवन, हमारी HTML की सीरीज अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग ने ओवरऑल क्या पढ़ रखा है HTML के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख रखा है ना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देख रखे हैं, मेटा डेटा देख रखा है, इमेज ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। उसके बाद हमने शायद लिस्ट पढ़ा था, टेबल पढ़ा था ना, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना पड़ा था। एंकर टैग जब हम पढ़ा रहे थे तो एक चीज़ टॉपिक एक छूटा था वहाँ पे, डाउनलोड करने वाला, जो हमने बताया था कि डाउनलोड कैसे करा जाता है। आज हम वो भी करेंगे। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, उसके अलावा आज के जो टॉपिक होंगे वो होंगे हमारे HTML के अंदर ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है HTML के अंदर। उसके बाद हम एक ओवरऑल हम इंट्रो देखेंगे HTML के फॉर्म का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले समझते हैं एंकर टैग वाला। जब हमने हाइपर लिंकिंग कल पढ़ाई थी, इसके लिए हमने बताया था कि हमारे पास एंकर टैग होता है। एंकर टैग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ए टैग था। लगाने का तरीका क्या था, यहाँ पर हम लिखते थे HREF और बेसिक से यहाँ पे हम URL दे देते किसी भी चीज़ का, है ना। फिर यहाँ पर हमारा ये क्लोज होता था, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाता था कोई, इसके बाद हमारा एंकर टैग हो जाता क्लोज। हमने कहा था एक तो काम है कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं, दूसरा हमने कहा था इसके थ्रू हम क्या करा सकते हैं, किसी भी चीज़ को या किसी भी फाइल को हम क्या करवा सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, बस उसके अंदर क्या करो, डाउनलोड के अंदर जो भी तुम्हें फाइल डाउनलोड करवानी है उसका पाथ दे दो और यहाँ पे मान लो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दे दिया आपने। ठीक, और एंकर टैग ही हो गया क्लोज। ठीक, HREF अगर आपको देना है दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। ठीक, HREF का क्या काम क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना, और अगर नहीं ले जाना तो क्या करोगे, HREF के अंदर हैशटैग या पाउंड लगा के आप उसको क्या कर सकते हो, वहीं पर रोक सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद आज हमको क्या देखना है, आज हमको देखना है जो हमारा मेन टॉपिक है, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। तो अभी तक हम अगर ओवरऑल देखें तो अगर हम सिर्फ एक एंकर टैग हमने लगाया, कल हमने शायद दो लगाए थे ना, अगर हमने एक एंकर टैग लगाया, मान लो हमने दो लगा दिए, यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, एक और एंकर टैग लगाया, यहाँ पर हमने T2 लिख के यहाँ पर एंकर टैग क्लोज कर दिया। तो जब आउटपुट देख रहे थे तो क्या हो रहा था, एक लाइन पे हमारा आ रहा था ना, एक लाइन पर ही आ रहा था। और वही अगर हमने H1 के अंदर एक हेडिंग लिखी, यहाँ पर मान लो हमने लिखा हेडिंग 1, H1 के अंदर H1 हो गया क्लोज। फिर हमने सिंपल सा दूसरा H1 लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया हेडिंग 2। तो जब इसका आउटपुट हम देख रहे थे तो कैसा आ रहा था, इसका आउटपुट आ रहा था, पहले लिख के आता था हमारा हेडिंग 1, उसके बाद हमारा लिख के आता था हेडिंग 2, यही हो रहा था ना हमारा। और यही काम पैराग्राफ के केस में भी हो रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि एक चीज़ तो है कि एक ही लाइन पे आ रही, दूसरी लाइन पे जगह नहीं दे रही, मतलब दूसरे पे तुरंत आ जा रहा है। यहाँ पर एक ही लाइन पे क्यों आ रहा, और कल इमोजी और सिंबल जब हमने देखे तो क्या हो रहा था, वो भी सारे एक लाइन पे आ रहे थे ना। यहीं पे कॉन्सेप्ट निकल के आया ब्लॉक और इनलाइन का। किसका, ब्लॉक और इनलाइन का। जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझो। ब्लॉक एलिमेंट ये तुम्हारी मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक, तो ये क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ को। क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ को। कौन से, ब्लॉक एलिमेंट। मतलब अगर तुमने यहाँ पर कोई ब्लॉक एलिमेंट लगाया तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी जो विड्थ होगी स्क्रीन की उसको कर लेगा कवर। और तुम जैसे ही दूसरा टैग लगाओगे वो क्या हो जाएगा, अब एक टैग ने पूरा अगर एरिया कवर कर रखा है, जगह ही नहीं है आगे, तो क्या होगा, तुरंत वो चला जाएगा नीचे अगर उसके आगे कोई दूसरा टैग लगाने की कोशिश करोगे। और इनलाइन के केस में क्या होता है, इनलाइन के केस में ये होता है कि अगर उनको इतनी जगह की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे, इतनी जगह घेरेंगे और इसके तुरंत बाद वो क्या कर देंगे, जो ये बचा स्पेस वो दे देंगे किसी दूसरे एलिमेंट को। कंडीशन क्या है, वो दूसरा एलिमेंट भी कैसा होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए, ये ध्यान रखो। मतलब इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जिनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जगह को घेरेंगे और अपने आने वाले एलिमेंट को, अगले वाले एलिमेंट को क्या दे देंगे, जगह दे देंगे। बस कंडीशन ये, दूसरा एलिमेंट भी कैसा होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक के केस में फिर से वही, ब्लॉक को क्या चाहिए, पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ चाहिए, उनको कम में काम बनने वाला नहीं है। तो जो ब्लॉक है वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर करेंगे। इनलाइन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जगह को कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट एलिमेंट को क्या दे देंगे, जगह दे देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, या कौन कौन से एलिमेंट हमारे ब्लॉक है ये जानो। पहले हमने ब्लॉक लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया इनलाइन। ब्लॉक में कौन कौन से, ब्लॉक में आपके सारे के सारे हेडिंग, मतलब H1 से लेकर H6 तक सारे हेडिंग, ये सारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद
आपका पैराग्राफ ये भी ब्लॉक है। फिर आता है डिव। डिव डिव क्या है? डिव भी ब्लॉक एलिमेंट है। वेबसाइट पे जो आप बॉक्स टाइप का कार्ड टाइप का कुछ भी देखते हो वो डिव से ही बनाया जाता है, ठीक है। डिव भी हमारा कैसा है? ब्लॉक है। इनलाइन में क्या क्या आते हैं? इनलाइन में पहली बात तो आपका आता है इमेज। इमेज के बाद आपका एंकर टैग, स्पैन और जितने भी छोटे टैग थे वो सारे के सारे कैसे होते हैं हमारे? इमोजी और सिंबल। ये भी क्या है? एक तरीके से इनलाइन ही तो है ना। तो हमारे इमोजी और सिंबल भी कैसे हैं? इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक। फिर से समझो, ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी की पूरी स्क्रीन की या विड्थ को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? जितने की जरूरत है या रिक्वायरमेंट है उतनी जगह को कवर करेंगे और बाद में क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले को तुरंत वहां पर स्पेस दे देंगे। कंडीशन क्या? दूसरा वाला एलिमेंट भी कैसा होना चाहिए? इनलाइन होना चाहिए, बस कंडीशन ये, ठीक। कौन कौन से ब्लॉक के अंदर? H1 से लेकर H6 सारे हेडिंग टैग, पैरा और डिव। यहाँ पर क्या क्या है? इमेज, एंकर, स्पैन, इमोजी और सिंबल। ये जितने भी छोटे टैग है वो कितने क्या हो जाएंगे हमारे? सारे के सारे इनलाइन है, ठीक। पहले हम क्या करेंगे? ब्लॉक और इनलाइन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या? अपने सिमेंटिक एलिमेंट, ठीक। देखो हमने करा ओपन अपने फोल्डर को। सिंपल सा हमने यहाँ पे लिखा शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, बॉयलर प्रिंट लग के तैयार। यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक, सिंपल से एक हेडिंग लिखा हमने। यहाँ पे लिखा हेडिंग 1 और यहाँ पर हमने क्या करा? इसको एक लाइन में लेके आते पहले, और दूसरा H1 भी लिया। यहाँ पर हमने मानो लिख दिया हेडिंग 2। सिंपल सा हमने फिर क्या करा? एक पैराग्राफ लिखा। हमने लिखा पैरा 1, पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे लिख दिया पैरा 2। इसको किया रन। देखो इसने क्या करा? पूरे के पूरे एरिया को कवर किया। भले ये इतने में ही दिख रहा है लेकिन कर क्या रहा है? ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को जगह नहीं दे रहा। यही काम कौन कर रहा है? अपना पैराग्राफ भी कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे क्या कर लें? डिव भी लगा लें। यहाँ पर मान लो हमने क्या लिख दिया? डिव 1 और यहाँ पर हमने क्या लिखा? डिव 2। तो ये देखो ये भी क्या कर रहा है? एक लाइन में आ रहा है क्या? तो डिव भी हमारा कैसा है? ब्लॉक। और यहीं पर हमने क्या कर लिया? मान लो हमने लगा दिया इमेज ऑल्ट, तुमको पता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? इमेज 1। इसी के आगे हमने एक और इमेज ली और इसके ऑल्ट में हमने क्या लगा दिया? इमेज 2। देखो एक लाइन में आने लगा। इमेज हमारी कैसी है? इन लाइन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक ही लाइन में आ रहा है। इसके अलावा स्पैन भी हमारा कैसा होता है? स्पैन भी हमारा इन लाइन है, तभी तो एक ही लाइन पे आ रहा है। ये देखो यहाँ पर मैं लिखा स्पैन 2। इसको ओपन करते हैं ब्राउजर पे, देख रहे हो ये सारे के सारे क्या एक लाइन पे आ रहे हैं। यहीं पे हमने क्या कर लिया? एंकर टैग को अपने देखा। एंकर टैग भी हमारा कैसा होता है? एंकर टैग भी हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया डे 1। यहाँ पर एंकर टैग लगा, यहाँ पे हमने लिख दिया डे 2। देखो है एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो एंकर टैग भी हमारा कैसा है? इन लाइन एलिमेंट। समझ लो ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पूरी की पूरी विड्थ को कवर कर लेते हैं। इन लाइन क्या करते हैं? जितने की रिक्वायरमेंट है उतने को वो कवर करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को क्या दे देंगे? स्पेस दे देंगे। कंडीशन क्या है? दूसरा भी क्या होना चाहिए? इन लाइन होना चाहिए। अब मान लो हमने एंकर के बाद क्या कर दिया? फिर से पैरा लिख दिया, पैरा 3। देखो तुरंत कहाँ पहुँच गया? नीचे। दिख रहा है ये? तुरंत कहाँ पहुंचा? नीचे। तो ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक वो होते हैं जिनको पूरी की पूरी स्क्रीन चाहिए, उनका एक में काम बनने वाला नहीं, थोड़े से जगह में, ठीक। फिर हमने क्या कहा था? यहाँ पर हमने लगा दिया पॉइंट, यानी हम डे 2 पे ले जाना नहीं चाहते। फिर हमने कहा था डाउनलोड एट्रीब्यूट। डाउनलोड के अंदर क्या कर रहे हैं? डाउनलोड के अंदर हमने डाल दिया day2.html, ठीक। और जैसे ही यहाँ पर हमने देखा डे 2 पर जैसे ही क्लिक करा, ये देखो फाइल हमारी डाउनलोड हुई। यहाँ पर अगर देखें हम, ये देखो day2.html। फिर से देखो जैसे ही क्लिक करा डाउनलोड हुआ। यहाँ पे है। तो डाउनलोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डाउनलोड के थ्रू हम फाइल को क्या करा सकते हैं? डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक। इसके बाद बारी आती है किसकी? इसके बाद बारी आती है हमारे सीमेंटिक एलिमेंट्स की।
HTML के अंदर हमारे जो है सीमेंटिक एलिमेंट्स या टैग्स, ठीक। सीमेंटिक एलिमेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वेबसाइट में उसको हम बोलते हैं हेडर, और जो सबसे नीचे होता है वेबसाइट में उसको हम क्या बोलते हैं? फुटर। फिर यहाँ जो साइड में आते हैं वो आते हैं हमारे ऐड वगैरह, है ना। ऐड के लिए हमारे पास टैग होता है असाइड। कौन सा टैग? असाइड। इसके बाद ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये होता है हमारा मेन, और इसके अंदर क्या आते हैं? सेक्शन आते हैं। क्या आते हैं? सेक्शन आते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे सीमेंटिक में अंदर, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल वगैरह भी होता है। बेसिक्स हमारा जो सीमेंटिक एलिमेंट है कुछ ऐसा दिखता है। मतलब वेबसाइट पे जो सबसे ऊपर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। वेबसाइट में जो सबसे नीचे दिखता है उसको क्या बोलोगे? फुटर बोलोगे। और ऐड के लिए साइड में जो एक जगह आती है उसको हम बोलते हैं असाइड, ठीक। फिर जो सारा काम वेबसाइट में बीच का कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेन, और मेन के अंदर आते हैं सेक्शन। मतलब तरीका क्या होगा इस्तेमाल करने का? सबसे पहला टैग आएगा हमारा कौन सा? हेडर टैग। हेडर के बाद कौन सा टैग आएगा? मेन टैग। और मेन टैग के बाद हमारा क्या आ जाएगा? फुटर। और अगर असाइड यूज करना चाहो तो यहाँ मेन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर मेन के अंदर क्या दे दिया हमने? सेक्शन। हाँ, इस सेक्शन के अंदर आपके क्या आ सकते हैं? डिव वगैरह आ सकते हैं। ध्यान रखना ये सेक्शन भी हमारा कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट है। ध्यान रखना सेक्शन भी कैसा है हमारा? ब्लॉक एलिमेंट है। अब बारी आती है सीमेंटिक एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? सीमेंटिक एलिमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब आप अपनी वेबसाइट को कभी फ्यूचर में होस्ट करोगे या कुछ भी करोगे तो ब्राउजर को समझने में आसानी होती कहाँ पे क्या कंटेंट है। जैसे यहाँ पर उसको पता चल जाएगा कि ये आपकी वेबसाइट का हेडर है तो वो उसी हिसाब से एसईओ में आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या पता चलेगा? सबसे नीचे उसको पता चलेगा फुटर है तो उसी हिसाब से क्या करेगा? आपकी वेबसाइट को एसईओ में मदद करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो हेडर का, फुटर का, ये जो जितने भी सीमेंटिक एलिमेंट, इनका फायदा क्या है? पहला फायदा तो ये है कि ब्राउजर को समझने में आसानी होती है कि तुम्हारी वेबसाइट पे कहाँ पे क्या कंटेंट रखा हुआ है, पहला। दूसरा, इसके थ्रू कोड जो होता है वो हमारा हल्का सा क्या हो जाता है? ये समझ लो कि यूजर फ्रेंडली हो जाता है। क्या हो जाता है? यूजर फ्रेंडली। मतलब अभी तक क्या है? हल्का फुल्का कोड लिख रहे हैं, है ना। अभी तक क्या है? हल्का फुल्का कोड लिखते हो। तो अभी फ्यूचर में जब आगे जाओगे क्या होगा? यही कोड तुम बड़ा लिखोगे, तब तुम्हें अपने डिव को या जो भी कहीं पे काम करोगे उसको ढूंढने में होगी दिक्कत। उसको क्या होगी? ढूंढने में होगी दिक्कत। अब दिक्कत आ गई तो क्या? सीमेंटिक एलिमेंट का फायदा ये है कि जैसे ही इनके पास जाओगे ना कर्सर लेके, तो इनके पास एक ये ड्रॉप डाउन जैसा हल्का सा आइकन आता है। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा सारा इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा कोलैप्स कर जाएगा, वो कोड छुप जाएगा। तो जो ढेर सारा कोड दिख रहा था उसकी जगह पे आपको छोटा कोड दिखने लगेगा। तो क्या होगा? काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। कौन कौन से टैग है फिर से समझो। पहला टैग हमारा हेडर टैग है। हेडर के बाद आएगा मेन। मेन के अंदर आते हैं सेक्शन। सेक्शन याद रखना ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद फुटर क्या है? फुटर आपका होता है लास्ट में वेबसाइट का फुटर, ठीक। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इंट्रो देखेंगे अपने HTML के फॉर्म का, ठीक। देखो अभी के लिए इन सबको हमने कर दिया कमेंट यहां से, ठीक। अब बारी आती क्या? चलो आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पर ओपन किया W3 स्कूल्स। तो ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है ये वाला, ये जो लिंक लगे हुए हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब जो लगा हुआ है ये इसको बोलोगे, इस पूरे एरिया को हेडर। क्या बोलोगे? हेडर। और ये जो आपका ये बना हुआ ये आपका एक तरीके से क्या है? सेक्शन है। थोड़ा सा ऊपर गए तो देखो एक सेक्शन ये हुआ, दूसरा सेक्शन ये हुआ। थोड़ा और ऊपर गए एक सेक्शन आपका ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। और जब सबसे लास्ट में जाओगे अपनी वेबसाइट पे नीचे तो ये देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे सबसे नीचे का, ये देखो ये आपका क्या है? वेबसाइट का फुटर। सबसे ऊपर आपका क्या आएगा? हेडर। और सबसे नीचे क्या आएगा? फुटर। फुटर में बेसिकली क्या होता है? कॉपीराइट वगैरह लिखा होता है ना। तो जो फुटर है वो सबसे नीचे, हेडर क्या सबसे ऊपर, जो बीच का जितना भी एरिया है ये जिसके अंदर कोड लिखा गया है ये क्या है? मेन है, ठीक। देखो यहाँ पर हमने क्या करा? सबसे पहला टैग हमारा कौन सा होता है? हेडर टैग। हेडर के अंदर मान लो हमने क्या कर लिया? एंकर टैग लगा लिए। लिंक हमने मान लो दे दिया, हमने यहाँ पे बेसिक सा लिख दिया होम। एंकर लगा के हमने लिख दिया अबाउट। फिर एंकर लगा के हमने मान लो लिख दिया कॉन्टैक्ट, है ना। अब अगर तुमको क्या करना है, अब यहाँ देखो फायदा क्या है? यूजर फ्रेंडली कैसे है? ये तुमने इतना लंबा कोड लिखा मान लो 4-5 लाइन का, तुम ले गए कर्सर यहाँ पे, ये देखो क्या है? कोलैप्स करके आने लगा, ये देखो क्लिक करा कोड पूरा बंद।
है ना। जैसे ही ओपन किया कोड फिर से आ गया, ठीक। तो क्या है, कोड भी थोड़ा कम देखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट। अगर इसको क्या करना है, अगर एक लाइन ड्रॉ करनी तो हमने HR टैग लगा दिया। फिर क्या बताया हमने, मेन के बाद क्या आता है, हेडर के बाद आता है मेन, और मेन के अंदर क्या होते हैं, सेक्शन। सेक्शन के अंदर मान लो हमने एक H1 लिया, हमने लिखा है आई एम अ हेडिंग, और अगर दूसरा सेक्शन लगा दिया मान लो मेन के अंदर, हमने यहाँ पर मान लो फिर से H1 लिखा, हमने लिखा हाय आई एम ऑल्सो हेडिंग, है ना। लिख सकते हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेक्शन भी हमारा कैसा है, ब्लॉक है कि नहीं, तभी तो एक लाइन पे नहीं आया ना, अलग अलग लाइन में आया कि नहीं, ठीक। एक काम करते हैं ना, ये एंकर टैग को उठा के डाल देते हैं सेंटर में, ताकि क्या हो जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। सेंटर टैग आप लोग ने पढ़ा ही है। फिर क्या बताया हमने, मेन के बाद क्या आता है, फुटर, और फुटर में क्या लिखा होता है, बेसिकली क्या लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट। तो हमने क्या लगा दिया, कॉपीराइट लगाने के लिए कॉपी एंटिटी, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया कॉपी राइट, है ना। मेन को फुटर से अलग करने के लिए क्या लगा दिया, HR टैग। ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक सिमेंटिक एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर पे बता सकते हैं कि हमारा हेडर कहाँ पे है, फुटर कहाँ पे है ना, मेन सेक्शन कहाँ, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर होती, ठीक। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की। हल्का सा इंट्रो देखेंगे HTML के फॉर्म का, ठीक। HTML के फॉर्म्स का, HTML की फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, HTML में फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी, तुम अगर एग्जाम्पल ही समझो, तुमने इंस्टाग्राम पे अगर लॉगिन किया तो क्या बताते हो, सबसे पहले यूज़र नेम आता है ना, फिर पासवर्ड होता है, फिर एक बटन होता है, जब क्लिक सारी डिटेल भरते हो तो अपने पेज पे चले जाते हो ना। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहे हो, तुम अपना इनपुट दे रहे हो कि नहीं, यहाँ पे एक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर डाल रहे होते हो ना। तो फॉर्म का जो काम है वो बेसिकली क्या है, यूज़र से इनपुट लेना। जो फॉर्म का मेन काम है वो क्या है, यूज़र से इनपुट को लेना, यही काम है क्या, फॉर्म का, ठीक। फॉर्म के अंदर ये जान लो कि जो फॉर्म का मेन काम है वो क्या है, यूजर से इनपुट को लेना, ठीक। फिर फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट कितने हैं, फॉर्म के अंदर जो एट्रीब्यूट है टोटल है 2, कितने हैं, 2। फॉर्म जो है तुम्हारा फॉर्म, इसके अंदर एट्रीब्यूट कितने हैं, 2। पहला एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्शन, और दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा मेथड। एक्शन और मेथड, ये 2 एट्रीब्यूट होते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक। एक्शन का काम क्या होता है, एक्शन ये बताता है कि तुम जब फॉर्म को सबमिट करते हो, फॉर्म को जब सबमिट करते हो तब उसके डेटा के साथ क्या करना है, ले लो। जब आप फॉर्म को क्या करते हो, सबमिट करते हो ना, तो इस वाले डेटा के साथ करना क्या, या कहां पर ले करके जाना है, ये कौन बताता है, ये बताता है एक्शन, ठीक। बेसिकली एक्शन में क्या डालोगे, एक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली फाइल का नाम, अगर जावा की फाइल है तो जावा, .NET की है तो .NEट, या फिर अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम। दूसरा आता है हमारा क्या, मेथड। मेथड क्या बताता है, मेथड बताता है डेटा को कैसे लेकर के जाना है, डेटा को कैसे लेकर के जाना है, ये कौन बताता है, मेथड। डेटा 2 तरीके से जाता है जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो। पहला होता है हमारा गेट, जो बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, पोस्ट। गेट के थ्रू जो डेटा जाता है वो URL पे दिखता है, पोस्ट के थ्रू जो डेटा जाता है वो URL पे नहीं दिखता है, ठीक। फिर इसके बाद हल्का सा इंट्रो देख लिया, आगे हम क्या करेंगे, अपने HTML फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। आज हल्का सा ओवरव्यू बस देख लिया, फॉर्म का काम क्या है, फॉर्म के अंदर जो मेथड है वो कितने हैं, ठीक। मेथड 2 है हमारे पास, गेट और पोस्ट, और 2 एट्रीब्यूट है, एक्शन और मेथड, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखो।